शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं जब तक स्कंद है तब तक मैं रहेगा। कहने का मतलब है कि हमारे स्कंद जब तक रहेंगे तब तक मैं रहेगा। इसीलिए जब तक ये मैं की मिथ्या दृष्टि रहेगी तब तक कर्म रहेंगे और तब तक जन्म होते रहेंगे। इसीलिए तब तक हम इस भव चक्र में आते रहेंगे। इसीलिए हमें अपने मैं की भावना को काटने की जरूरत है, या फिर हमारे जो स्कंद हैं उनसे मुक्त होने की आवश्यकता है। इसलिए हमें मैं की बात को काटने की जरूरत होती है। मैं से मुक्ति पाने के लिए स्कंद से मुक्त होने की आवश्यकता है। मैं आत्मा का जो सिद्धांत है, जो आत्मा का अस्तित्व होता है, वो 5 स्कंधों से निर्भर होकर ही आता है। अगर मैं को काटना है तो आत्मा को काटने के लिए 5 स्कंधों को नष्ट करना होगा। 3 तरीकों से, चाहे शुरुआत में हो, मध्य में हो या अंत में हो, हम इन तीनों समय में शरीर की वजह से भवचक्र में रहते हैं। जब तक हम भवचक्र में रहेंगे, इस संसार में रहेंगे, तब तक हम अशांत रहेंगे और परेशान रहेंगे। शून्यता को ना जानने वाले व्यक्ति को हमेशा अज्ञानता बनी रहेगी। और अगर हम अज्ञानता चाहते हैं तो इसके लिए हमें शून्यता को छोड़ना पड़ेगा। और अगर हम अज्ञानता से नष्ट होना चाहते हैं तो शून्यता को नष्ट करना होगा। अज्ञानता कर्म आदि को नष्ट करने के तरीके होते हैं। जिस प्रकार से अज्ञानता को नष्ट किया जाए, किस प्रकार कर्म को नष्ट किया जाए, इनके भी तरीके और मार्ग होते हैं। जब हम इन तरीकों को और मार्गों को जान लेते हैं तो हमारी अज्ञानता और परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। और एक दिन में यदि हम देखें और एक ही दिन की तुलना करें तो सुबह से लेकर शाम तक अनंत रूप से हम अज्ञानता और अज्ञानता की वजह से कर्म कर बैठते हैं। उस समय को भी अगर हम और तुच्छ भागों में, छोटे छोटे हिस्सों में बांटें तो हम अक्सर कुकर्म कर लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु के बीच 12 कड़ियां होती हैं। ये भव्य चक्र ना तो स्वयं से उत्पन्न होता है और ना ही दूसरे से उत्पन्न होता है, ना दोनों से। ये अपने आप से ही उत्पन्न होता है। यदि हम जन्म और मृत्यु की भावना से मुक्त होना चाहते हैं तो ये जन्म और मृत्यु के काल चक्र नहीं होंगे। मोह से मुक्ति प्राप्त करने की जरूरत है ताकि बार बार जन्म ना लेना पड़े। यदि मोह की भावना खत्म हो जाती है तो बार बार इस काल चक्र के इस भव सागर में पड़ने की जरूरत नहीं होती। जन्म और मृत्यु का व्यवधान खत्म हो जाता है। ये जानना बेहद जरूरी है कि भव चक्र की वजह क्या है, आखिर भव चक्र क्या है और क्यों हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। सिद्धांत के अनुसार सभी वस्तुएं कारणों और परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। अतः दुख का भी कारण है। दुख अथवा जरा, मृत्यु तभी संभव है जबकि जन्म यानी शरीर धारण हो, अर्थात दुख जन्म पर निर्भर है। जन्म का होना तभी संभव माना गया जबकि जन्म से कोई पूर्व अस्तित्व हो, जिसे भव या भाव नाम दिया गया। कहा जा सकता है कि भव का कारण है। भव से अभिप्राय कर्म से है, जिसके कारण पुनर्जन्म होता है। प्रक्रिया में वो कौन सा कारण है जिसके होने से भव की उत्पत्ति होती है। भव का आधार उपादान माना गया। यदि मनुष्य कामना के वशीभूत होकर कर्म करे तो जन्म नहीं होता, अर्थात सकाम कर्म अथवा मोह को उपादान नाम दिया गया। उपादान का हेतु तृष्णा यानी कि वासना को माना है। भवचक्र के नाम मात्र से ही है, लेकिन इसका स्वभाव उसी प्रकार से है जैसे इसे जानना चाहिए। अगर इसका कोई अर्थ होता तो खोजने से मिल जाना चाहिए। अगर ये किसी और के द्वारा या अपने द्वारा शुरू होता तो उसका खोजा जाना भी संभव है, लेकिन अगर ये किसी के द्वारा नहीं होता तो इसको खोजना नामुमकिन है। इन चीजों को यदि खोजा जाए या खोजने की ज्यादा कोशिश की जाए तो नहीं मिलती, और ना ये तो स्वयं से उत्पन्न होता है और ना ही दूसरे के द्वारा, और ना ही किसी के हेतु, किसी के माध्यम से उत्पन्न होता है।
ये स्पष्ट है कि ये ढूंढने से नहीं मिल पा रहा। चित्त की शून्यता को अर्हत कहा जाता है। चित्त की शून्यता को अर्हत की संज्ञा दी गई है। चित्त की शून्यता में किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता। स्वच्छ मन को ही अर्हत कहा जाता है। मन के सभी विकारों को नष्ट कर देना ही अर्हत है। जो हमारे मन के बुरे विचार और विकार हैं, उनको यदि किसी व्यक्ति ने समाप्त कर दिया तो यानी उसे अर्हत प्राप्त कर लिया। अर्हत की अवस्था भी ढूंढने से नहीं मिलती, जैसे शून्यता भी नहीं मिलता। जब कोई व्यक्ति जान लेता है काज और प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं, और जो केवल नाम शब्द या भव चक्र को ज्यादा सम्मान नहीं देता, क्योंकि वो जान लेता है कि वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। जिसने ये जान लिया है कि सारी चीजें नष्ट हो सकती हैं, यानी नश्वर हैं। भगवान बुद्ध के दर्शन से सारे दुख, जो कि वास्तव में अस्तित्व में नहीं होते, वास्तव में अपने स्वभाव से उत्पन्न नहीं होते, अगर जांच पड़ताल करके जान लिया गया है तो वहां डरने की जरूरत नहीं है। प्रतीत संपुतपाद की शून्यता यानी दूसरों पर निर्भर होकर आती है। उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता। सभी धर्म, सारी चीजें किसी न किसी पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होती हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। साधना ही सत्य है, शब्द ही उसका स्वभाव है, शब्द भी ही परम अवस्थाएं हैं। निर्भरता का सिद्धांत माध्यमिक दर्शन है। अगर बात करें कि उसका अस्तित्व क्यों नहीं होता, भगवान बुद्ध ने इस विषय की व्याख्या की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी धर्म हैं, निर्भर होकर ही उत्पन्न होते हैं, चाहे स्कंद हो या फिर आंख से देख सकें या अन्य हो। सृष्टि की समस्त घटनाएं एक क्रम में होती हैं और एक घटना अथवा कार्य दूसरे कार्य के लिए कारण बन जाते हैं। इसे प्रतीत संपुतपाद या पतिच्च संपुतपाद मध्यमा प्रतिपदा का नाम दिया गया है। आस्तिकता के नियम के अनुसार कुछ वस्तुएं नित्य हैं, उनका कोई ना तो आदि है और ना ही अंत है। ये किसी कारण का परिणाम नहीं है। आत्मा एवं ब्रह्मा इसी कोटि में आते हैं। जिसने भगवान बुद्ध के दर्शन को सीखा और समझा, फिर भी सभी दुखों से पीड़ित है और दुखों को नहीं जानता, और जो भी डर या भय है वो वजह से उत्पन्न होते हैं, उनकी कोई अवस्था नहीं होती। ये सभी अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं। ये जानना चाहिए, जो चीजें निर्वाण में उपस्थित नहीं होती हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्वाण एक परम सुख है, और जो चीजें उसमें शामिल नहीं है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जो चीजें निर्वाण में शामिल नहीं है, तो वो अस्तित्व में क्यों नहीं है, ये जानना चाहिए। दरअसल ये सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं, इसलिए उनका कोई भी अस्तित्व नहीं। जो सारी भावना मैं की है, वो दूसरे से ही उत्पन्न होती है, उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं। क्लेश नष्ट करने के बाद अर्हत पद प्राप्त हो जाते हैं। अगर क्लेश खत्म करने के बाद अर्हत पद प्राप्त हो जाते हैं तो निर्वाण सत्य है। आखिरकार सत्यता किस प्रकार से कह रहे हैं कि वो सत्य है, तो ये जानना ही निर्वाण है। परम सुख, परम सत्य क्यों कहा गया है, ये जानना ही निर्वाण है। कर्म से ही हम नरक में पैदा होते हैं, ऐसा कहा जाता है। बुरे कर्म करते हैं तो नरक में पैदा होना पड़ता है। इसलिए नरक में पैदा होने से बचने के लिए हमें गति अच्छी करनी चाहिए। नरक में पैदा होने से बचने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए, जो हमारे आत्मग्राह हैं, जो हमारी आत्मा को जकड़े हुए हैं, उन्हें नष्ट करना चाहिए। जहां तक बात करें, जो लोग निर्वाण प्राप्त करते हैं वहां पर आत्मा नहीं होती, और जो हमारे 5 स्कंद हैं जो हमारे पास हैं, वो भी नहीं रहते, वे सभी नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर निर्वाण में इस प्रकार से जोर देंगे या इस प्रकार से मेहनत करेंगे तो हमारी आत्मा क्यों नहीं नष्ट हो जाएगी, और जो हमारे 5 स्कंद हैं, हमें उनसे भी छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और अगर निर्वाण जैसी कोई चीज ही नहीं होती तो फिर ये बिना कोई स्कंद नष्ट किए हुए क्यों नहीं प्राप्त हो जाती। मिथ्या धारणाओं को नष्ट करके ही हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम मिथ्या धारणा को नष्ट कर देंगे, यानी कि क्लेशों को नष्ट कर देंगे, तब हमारी एक अवस्था प्राप्त होगी जिसे हम निर्वाण की अवस्था कहते हैं। अगर हम संक्षेप में समझें या उदाहरण के रूप में समझें, जो भी कारण है वो अस्तित्व में नहीं है, तो ये उच्छेदवाद का सिद्धांत है। उच्छेदवाद आत्मा के भी नष्ट हो जाने का सिद्धांत है।
बिना हमारे कुशल कर्मों के, बिना पुण्य कर्मों के हम अच्छा जन्म जैसे मनुष्य और देव का नहीं ले सकते। अगर हमारे अच्छे कर्म नहीं होंगे तो मैं की दुर्गति प्राप्त होगी और हम नरक में पैदा होंगे। हमारे सिद्धांत होंगे, हमारी दृष्टि होगी, वैसे ही हमारे कर्म भी होंगे। इसीलिए हमें सराहनीय कार्य करने चाहिए। जो सराहनीय कार्य होते हैं या हितकारी कार्य होते हैं, वो सभी सम्यक दृष्टि के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। तो जिनका अस्तित्व है और जिनका अस्तित्व नहीं है, उन्हें हमारी प्रज्ञा के माध्यम से समझा जा सकता है। पुण्य समान के जितने भी कर्म हैं, उन्हें परिपूर्ण किया जा सकता है। पुण्य समान के जितने भी कर्म हैं, उन्हें परिपूर्ण किया जा सकता है। यदि हम निर्वाण की प्राप्ति कर लेंगे तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। महात्मा बुद्ध की मान्यता ये थी कि प्रत्येक कार्य एक कारण पर निर्भर होता है, अर्थात संसार का कोई भी कार्य अकारण नहीं है। सृष्टि की समस्त घटनाएं एक क्रम में हो रही हैं और ये एक घटना अथवा कार्य दूसरे कार्य के लिए कारण बन जाता है। बिना कारण से उसका कोई परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए निर्भर होकर उत्पन्न होता है और सभी नष्ट होने वाले धर्म पर यह लागू होता है। जैसा कि हेतु के बारे में देखा जाए, उनमें क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है। क्षण परिवर्तन होने की वजह है कि वो दूसरों पर निर्भर है। अगर दूसरे पर निर्भर नहीं होता तो शायद उसमें क्षण क्षण भंगुरता का गुण भी नहीं होता, पर वो स्वयं से निर्भर होता है, स्वयं से ही उत्पन्न नहीं होता, तो शायद वो नष्ट भी नहीं होता, क्योंकि उसे किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती। वो हमेशा एक जैसा रह सकता था। अगर दूसरे पर निर्भर हो तो परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि जिस चीज पर वो निर्भर है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है तो स्वयं जो वस्तु दूसरे पर निर्भर है उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। फल की जहां तक बात की जाए तो वो हेतु से संभव नहीं होते, या फिर जब हेतु हो या कारण हो तो कोई फल उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब कोई फल उत्पन्न हो जाए तो उसका कोई हेतु ही नष्ट हो जाता है, तो उस समय ये जान पाना आसान है कि वो स्वयं से उत्पन्न नहीं हुआ और वो स्वतः स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि अगर वो स्वतः स्वतंत्र रूप में होता तो उसे हमेशा चिरस्थायी रहना चाहिए था। जभी तो जिस समय परिवर्तन होता है तभी तो जिस समय परिवर्तन होता है तो किसी भी कर्म का होता है, तो उसका अगला फल उत्पन्न नहीं हुआ होता, क्योंकि उसका उस समय अर्थ हेतु में ना होता है, ना कि फल में होता है। जब कोई दूसरे पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है तो उसका स्वभाव स्वतंत्र होता है। मूल माध्यमिका कणिका में कहा गया कि स्वयं से उत्पन्न अगर होता है तो इसका स्वभाव परातंत्र नहीं होता। जांच पड़ताल करने से पता लगता है कि यह स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ है कि नहीं। यह इन ग्रंथों के द्वारा स्पष्ट होता है कि स्वयं से अस्तित्व न होने के कारण वो हमें ढूंढने से नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि कर्म फल नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि कर्म फल नहीं है, लेकिन उसकी व्यवस्था अलग है। फिर वो कैसे है, किस प्रकार से है, यह समझना चाहिए। रूप से लेकर चित्त तक जो धर्म कहे गए हैं उनमें कर्म फल का सिद्धांत होता है। कर्म फल का सिद्धांत होने की भी विधि क्या है, तरीका क्या है। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे हमारा हाथ स्वभाव से सिद्ध नहीं है। स्वभाव से सिद्ध होता तो यह हमेशा रहना चाहिए था, और इसे जैसे जैसे जांच पड़ताल करते या ढूंढते चले जाते हैं तो ये हमें ढूंढने से भी नहीं मिलता। कहा जाता है कि सब कुछ निर्भरता पर ही निर्भर करता है, प्रतीत संपुत्पात के द्वारा ही उत्पन्न होता है। कमलशील के गुरु शांत रक्षित ने भी निर्भरता की व्याख्या अपने ग्रंथों में की है। साथ ही 4 आर्य सत्यों का भी व्याख्यान किया कि किस प्रकार से 4 आर्य सत्य प्रतीत संपुत्पात पर निर्भर करते हैं। प्रतीत संपुत्पात को किस प्रकार 4 आर्य सत्य के माध्यम से समझा जा सकता है। अरहत पद को प्राप्त करने के लिए हमें किन किन चीजों पर कैसे कैसे निर्भर होना पड़ता है,
उदाहरण के तौर पर हमारी जो 3 उंगलियां हैं, इनमें से कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी, तो बिना देखे नहीं कहा जा सकता। अगर हम किसी उंगली को छोटी कह रहे हैं, यानी कि हम किसी बड़ी उंगली को देख रहे हैं, और यदि किसी बड़ी उंगली को देख रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि उससे छोटी वहां पर मौजूद है। कहने का मतलब यह है कि सभी चीजें निर्भरता पर ही आश्रित हैं, बस दोनों के नामों में फर्क है। जो भी चीजें अस्तित्व में हैं वो सभी दूसरों पर निर्भर करती हैं। अगर दूसरों की वजह से उनका अस्तित्व है, यानी कि उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, तो प्रतित्व संपुत्पाद को भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। 2-3 भागों में या विविध भागों में से बांटा जा सकता है। तो जहां तक है कि जब तक हम परम निष्कर्ष पर ना पहुंच जाएं या सही से ना समझ लें, तब तक उसकी जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। अगर हम दूसरों पर निर्भर होकर खुद पर निर्भर नहीं होते, तो यानी कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे कि उंगलियों का उदाहरण दिया गया, तो उसमें यह समझ पाना आसान है, जिससे यह जान पाए कि दूसरे के होने से ही खुद का अस्तित्व है, यानी कि खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, अर्थात खुद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, केवल उसका नाम मात्र ही अलग दिया गया है। केवल नाम मात्र से ही स्वतंत्र अस्तित्व होना कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। अगर अर्थ से सिद्ध होते तो उसका स्वतंत्र अस्तित्व होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई चीज ही उत्पन्न होती है तो वो एक दूसरे पर निर्भर होकर ही उत्पन्न होती है। जहां पर कोई चीज लंबी होती है तो छोटी को देखकर ही उसे लंबा कहा जा सकता है, या कोई चीज अगर छोटी है तो लंबी को देखकर ही उसे छोटा कहते हैं। अगर कोई उंगली मोटी है तो पतली को देखकर ही उसे मोटा कहा जा सकता है, और अगर कोई उंगली पतली है तो मोटी को देखकर ही उसे पतला कहा जा सकता है। जैसे एक ज्वाला से प्रकाश उत्पन्न होता है, तो बिना ज्वाला के प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रतीत संपुत्पाद सिद्धांत के आधार पर एक दूसरे का अस्तित्व होता है। यदि ज्वाला का उत्पादन नहीं होता तो प्रकाश का भी उत्पादन नहीं हो सकता। ज्वाला की वजह से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। अगर हमने इनके प्रभाव और उनकी वजह को जान लिया या पता कर लिया, तो इससे ये पता चल जाता है कि हम जो मान लेते हैं उनमें से कौन सी चीज अस्तित्व में है और कौन सी अस्तित्व में स्थिति में नहीं है। तो यही उच्छेवाद का सिद्धांत है। मान लीजिए कि कोई मृग मरीचिका होती है तो हम पानी की कल्पना कर लेते हैं, लेकिन मृग मरीचिका में पानी नहीं होता, फिर भी हम पानी की कल्पना कर लेते हैं, जबकि वहां पानी का अस्तित्व ही नहीं होता। बस हम कल्पना मात्र करके ही देखने में पानी है ऐसा मान लेते हैं और ऐसा मान सकते हैं। तो अस्तित्व निर्भर करता है दूसरे पर, और किसी एक का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वो केवल नाम मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कोई लंबी चीज है, यानी कि वहां पर कोई छोटी भी चीज है, और अगर कोई छोटी चीज वहां पर है, हम उसे छोटा नाम दे रहे हैं, उसका अस्तित्व छोटा है, तो वहां पर किसी लंबी चीज को हम देख रहे हैं, तभी हम उसे छोटा कह रहे हैं। यानी कि अस्तित्व निर्भरता पर निर्भर करता है, और स्वतंत्र अस्तित्व केवल नाम मात्र होता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि